हल्क फोड़ देना। तो फाइनली ये होने जा रहा है। एमसीयू वाले फाइनली इतने सालों बाद हल्क के साथ जस्टिस करने वाले हैं। इनक्रेडिबल हल्क के आने के बाद से हल्क की जो हालत करी थी मार्वल ने, हल्क के फैंस गाली दे दे के थक गए थे एमसीयू को, परंतु कोई नहीं, लेट ही सही, अब फाइनली वर्ल्ड वॉर हल्क आने वाली है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें समझाने वाला हूं कैसे पॉइंट टू पॉइंट। तो तुम्हें बस एक ही काम करना है, एंड तक वीडियो को देखना और मैं जितने पॉइंट्स बताऊंगा उनको कनेक्ट करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सी हल्क एपिसोड 2 में हमने देखा है कि स्मार्ट हल्क स्कारियन शिप में बैठ के स्कार जा रहा है। और ये एपिसोड 2 आने से बहुत पहले ही जब मार्वल ने एक ट्रेलर क्लिप रिलीज की थी सी हल्क की, और उसमें हमें स्कार की शिप देखने को मिली थी, तभी से इंटरनेट पे बवाल मचा हुआ है वर्ल्ड वॉर हल्क को लेके। और अब सी हल्क एपिसोड 2 ने कंफर्म कर ही दिया है कि हल्क स्कार की ओर प्रस्थान कर चुका है। अब इसको ध्यान से सुनना, वर्ल्ड वॉर हल्क की कहानी भी कुछ ऐसी है कि जहां पे हल्क दूसरे प्लेनेट पे चला जाता है। एक्चुअली हल्क अपने आप से नहीं जाता, हल्क को निकाल दिया जाता है, इल्यूमिनाटी वाले उसको निकाल देते हैं अर्थ से, तो वो दूसरे प्लेनेट पे जाके ग्लेडिएटर बनता है, वहां पे बड़े बड़े पहलवानों को हराता है, आई मीन पावरफुल बींग्स को हराता है वो, और आगे चल के वहां का जो रूलर होता है उसको भी हरा देता है। और फिर इसके बाद कायरा नाम की एक औरत से हल्क की शादी हो जाती है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद आगे चल के कायरा मर जाती है। लेकिन एक्सप्लोजन की वजह से मरने से जस्ट पहले कायरा एक कैकून को रिलीज कर देती है, जहां से हल्क का बेटा प्रकट होता है। उस कैकून के अंदर से वो बाहर निकलता है, ना कि तुम जैसे सोचते हो ना कि हल्क का बेटा कैसे पैदा, हरामी लोगो तुम क्या सोचते हो। और अब ये जो इंटरनेट पे बवाल मचा हुआ है वर्ल्ड वॉर हल्क को लेके, ये काफी हद तक सेंस भी बनाता है, क्योंकि याद करो जब थोर रैग्नारोक में थोर हल्क को अपने ब्रूस बैनर वाले फॉर्म में बदल देता है, उसको मजबूर कर देता है इमोशनल करके या जो भी वो ड्रामा करता है, तो सबसे पहले ब्रूस के फॉर्म में आने के बाद सबसे पहले ब्रूस क्या बोलता कि क्या 2 साल से मैं हल्क के फॉर्म में यहाँ पे घूम रहा था, हल्क बन के घूम रहा था, और आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, उसे कुछ भी याद नहीं होता कि 2 साल में वहाँ पे हुआ क्या क्या था। और आगे थैनोस से मार खाने के बाद तो भाई हल्क कभी बाहर आया ही नहीं। तो सिंपल सी बात है कि ब्रूस या स्मार्ट हल्क को स्कार पे क्या हुआ उसका कोई भी आइडिया नहीं है। आई मीन 2 साल में हल्क ने वहाँ पे क्या क्या किया उसके बारे में उन लोगों को कुछ नहीं पता। तो हो सकता है कि स्कार प्लेनेट पे हल्क ने अपना छोटा सा प्यारा सा परिवार बसा लिया था, एंड उसके बाद जब थोर आया उसके आगे की कहानी तो तुम्हें पता ही है। तो अब हो सकता है कि हल्क का बेटा ही उसको लेने के लिए आया, या फिर किसी को भेजा कि तू जा मेरे पापा को लेके आ इधर। प्लस स्मार्ट हल्क को जब स्कारियन शिप में जाता हुआ दिखाया गया है सी हल्क एपिसोड 2 में, तो तुम देख सकते हो कि वो अपना सारा का सारा सामान लेके जा रहा है, फाइल्स वगैरह सब कुछ, इवन वो फाइल्स भी जिसमें उसका डेटा था, जिसकी वजह से वो अपनी बहन सी हल्क को खुद की पावर्स पे कंट्रोल करना सिखाना चाहता था। इससे 2 बातें पता चलती है कि पहला तो स्मार्ट हल्क अपनी मर्जी से जा रहा है, उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, और दूसरी की आगे वहां पे कोई ना कोई ऐसा पावरफुल बीइंग है जिसको अपनी पावर्स पे कंट्रोल करना सीखना होगा। और तुम्हें पता ही है कि कौन हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है कि हल्क का बेटा ही होगा। और ये सारी चीजें वर्ल्ड वॉर हल्क को सेट कर रही है। परंतु रुको, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, लेकिन मार्वल का यही काम रहा है हमेशा से, एक्साइटमेंट को पीक पे ले जाके फिर डिसअपॉइंट कर देना। कितना गंदा साउंड कर रहा है यार ये बात। स्मार्ट हल्क अब जब शिप में जा रहा है, उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि क्या पता निक फ्यूरी जो कि स्कर्ल के साथ कहीं पे स्पेस में घूम रहा है, उसने उसको बुलाया हो उसकी नॉलेज के लिए, या फिर ग्रैंड मास्टर का हल्क के साथ एज ए ग्लेडिएटर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वाला अगर लफड़ा कुछ बच गया हो, तो हो सकता है कि ग्रैंड मास्टर ने उसको बुलाया हो। अब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे क्या विचार है इस पे, वर्ल्ड वॉर हल्क आएगी या नहीं? मैं तो चाहता हूँ आए, लेकिन भाई मार्वल पे विश्वास नहीं कर सकता, मैं बहुत बार काटा है उसने। खैर तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।